नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल हरीश पवार फार्म पर। आज हम आए हैं ग्वालियर के कृषि विज्ञान केंद्र में और जानेंगे बकरी पालन के बारे में। बकरी पालन कैसे किया जाए, ट्रेनिंग कैसे ली जाए और मिलते हैं यहाँ के बकरी पालन अधिकारियों से। अगर कोई किसान भाई बकरी पालन की ट्रेनिंग लेना चाहता है या मुर्गी पालन की ट्रेनिंग लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन पर नंबर यहाँ के अधिकारियों का डला हुआ है, आप उस नंबर पर कॉल कर लें, संपर्क कर लें और जानकारी ले लें। जी नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर जितेंद्र सिंह राजपूत है। मैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में एज अ पशुपालन वैज्ञानिक पदस्थ हूँ। कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में किसानों को प्रैक्टिकली दिखाने के लिए बकरी पालन के ऊपर कुछ प्रदर्शन इकाइयाँ हैं। इस प्रदर्शन इकाई के तहत एक इकाई बकरी पालन की भी है। बकरी पालन इकाई के तहत हमने यहाँ बकरी की 3 उन्नत नस्ल जो कि अच्छी अपने देश में या ग्वालियर क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में जो सर्वाइव कर सकती हैं, उस 3 नस्ल यहाँ पे रखी हुई हैं। पहली है सिरोही, जो कि राजस्थान के सिरोही ज़िले की बकरी है। दूसरी बकरी है अपनी बर्बरी, जो कि इटावा उत्तर प्रदेश और इधर एडजॉइनिंग एरिया में मिलती है। तीसरी है जमुनापारी। इन तीनों नस्लों की अपनी अलग अलग खासियत हैं। सिरोही और जमुनापारी का वज़न ज़्यादा हो जाता है, करीब 60 से 70 किलो 80 किलो तक के बकरे हो जाते हैं, 40-45 किलो तक की बकरी हो जाती हैं। दोनों ही नस्लें जो है दूध उत्पादन के लिए भी अच्छी हैं। बाकी बर्बरी नस्ल की जो बकरी है वो मीट पर्पज़ ज़्यादा, डुअल पर्पज़ है, पर मीट के पर्पज़ से ज़्यादा है क्योंकि ये कम वज़न की रहती है, फास्ट ग्रोइंग, इसकी बहुत तेज़ी से ड्वेलिंग बढ़ती है और ये जो है इस तरीके की फीडिंग में, स्टॉल फीडिंग में सर्वाइबिलिटी भी अच्छी है। वैसे तो यहाँ हम तीनों ही ब्रीड को स्टॉल फीडिंग पे रखे हुए हैं। हम यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में इन सभी बकरी पालन की यूनिटों से संबंधित, इनके खान पान से संबंधित, इनके बीमारियों के प्रबंधन से संबंधित पूरे 3 दिन के 5 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाते हैं। सर, ये आप योजना के तहत क्या बकरियां फ्री दी जाती हैं क्या यहाँ किसानों को? हाँ, हमारे यहाँ एक योजना चलती है आर्या, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन एग्रीकल्चर। आर्या योजना के अंतर्गत हम किसानों को 5-5 दिन की ट्रेनिंग्स करवाते हैं। पहले शुरू में जैसे ही मार्च में सेशन शुरू होता है उस समय फार्मर्स का सिलेक्शन शुरू करते हैं, फील्ड में जाते हैं। इंटरेस्टेड यूथ को, जो कि 18 से 35 साल की एज लिमिट की नई यूथ को जो काम करना चाहते हैं, ऐसे सिलेक्टेड यूथ को सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं और उन चुनिंदा किसानों की यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते हैं 5 दिन की, 7 दिन की। उसके बाद फिर स्टार्टअप के रूप में हम 10 के समूह में 5-5, 6-6 बकरियाँ, कभी बर्बरी बकरी के ग्रुप देते हैं 5 बकरी प्लस 1 बकरा के हिसाब से। कभी हम गांव के लोग जिनके पास पहले से कुछ बकरियां हैं लेकिन चूंकि उनके जो ब्रीड है वो अनडिस्क्रिप्टिव हो चुकी है, तो उसके ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ब्रीडिंग बक, जमुनापारी बकरी के या सिरोही बकरी के ब्रीडिंग बक्स वो उपलब्ध कराते हैं, प्रोवाइड देते हैं। एक बफार्म पर एक बकरा देते हैं, जिससे उनकी जो अनडिस्क्रिप्टिव नस्ल है जो मिक्स हो चुकी है उस नस्ल को सुधारने के लिए। और जनरली वैसे भी हम फार्मर्स को ये सलाह देते हैं कि आप समय समय पर अपने ब्रीडिंग बक को हर साल, 1 साल में या 2 साल में इनको बदलते रहें। तो ब्रीडिंग बक को बदलते रहने से इनमें इनब्रीडिंग नहीं होती। इनब्रीडिंग की वजह से कई सारी समस्याएं फार्मों पे आ जाती हैं, जैसे कि जो इनब्रीडिंग के बाद लगातार इनब्रीडिंग 2-3-4 साल तक लगातार इनब्रीडिंग होती है तो उनके जो बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ या उनका जो पूरी तरह से डेवलप्ड अच्छे नहीं हो पाते। कभी कभी इनकम्प्लीट अनडेवलप्ड बच्चे पैदा हो जाते हैं, वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाते, बड़े नहीं हो पाते, इनकी फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, बार बार हीट पे रिपीट करने लगती हैं, ठहरती नहीं है। इस तरह की समस्याएं इसमें बहुत आने लगती हैं। तो 1 साल में जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं, पर 2 साल में भी यदि किसान अपने ब्रीडिंग बक को बदलता रहे तो जो नई संतति उसकी ब्रीडिंग इंप्रूवमेंट के साथ आएगी, वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। उनके बच्चे, उनके किड्स जो हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं, उनकी मोर्टिलिटी भी कंट्रोल होती है, उनकी मरने की क्षमता है वो भी कम होती है। तो इस तरह से हम उनकी ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए अच्छे ब्रीडिंग बक जमुनापारी के या सिरोही के, जो भी जहाँ इंप्रूवमेंट की जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से उनको प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वहाँ के क्षेत्र की ब्रीड इंप्रूव हो और अच्छी नस्ल की बकरी या बकरा उनके पास उपलब्ध रहें। इसलिए ब्रीड इंप्रूवमेंट के लिए ये भी उपलब्ध कराते हैं। और वो स्टार्टअप के रूप में जो किसान बकरी पालन स्टार्ट ही कर रहे हैं, शुरू ही कर रहे हैं, तो उनको हम कुछ बकरी
लोमड़ी और बकरे भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी अनुदान के हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्टार्टअप के रूप में देते हैं। लेकिन इसमें लिमिटेशन रहती है कि साल के शुरू में ही 50 से 60 किसानों को ही सिलेक्ट करना रहता है और उन्हीं किसानों को हम अनुदान के रूप में उपलब्ध करा पाते हैं। सर इसमें कोई ऐसा सिस्टम है क्या कि आप एमपी के अलावा बाहर के लोग इसमें प्रशिक्षण में भाग नहीं ले सकते? नहीं, प्रशिक्षण तो कहीं के भी किसान भाग ले सकते हैं, लेकिन योजना का बेनिफिट केवल जिले वाइज है, क्योंकि हर जिले में अलग अलग कृषि विज्ञान केंद्र हैं और हर जिले के कृषि विज्ञान केंद्रों में अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वो तो अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो हमारे ग्वालियर जिले के किसानों के लिए है, तो हम बेनिफिट केवल ग्वालियर जिले के किसानों को ही दे सकते हैं। बाकी ट्रेनिंग्स तो हम बाहर के किसानों को भी देते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, ट्रेनिंग भी पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है और रेसिडेंशियल ट्रेनिंग रहती है। किसानों को लाने ले जाने का, यहाँ पर रखने का, दोनों टाइम खाने का, पीने का, सारी व्यवस्थाएं फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। इवन यहाँ रुकने के लिए भी हमारे पास गेस्ट हाउस है। 5 दिन की ट्रेनिंग हो रही है तो 5 दिन तक हम अपने गेस्ट हाउस में उनको रुकवाते हैं, तो कि आने जाने में प्रॉब्लम ना हो किसानों को, और यहाँ रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होती है। ये तो इसका क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है? नहीं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता। हम खुद फार्मर्स को जैसे फील्ड में विजिट करते हैं, फील्ड में घूमते हैं, खुद उनके यहाँ देखते हैं कि ये किसान वाकई में काम करने वाला है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि केवल यहाँ से बेनिफिट्स लेने के लिए ले गए और वहाँ जाके बेच के ख़त्म कर दी। तो हम खुद स्पॉट पर जाके किसान सिलेक्ट करते हैं। किसानों के सिलेक्शन की प्रोसेस है, पूरी एज लिमिट भी है उनकी। क्या एज लिमिट है? एज लिमिट 18 साल से 35 साल की एज लिमिट है। इस प्रोजेक्ट में इतने एज लिमिट के ही नई यूथ को ही सिलेक्ट करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी का हो, कैटेगरी का भी कोई बंदिश नहीं है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी नस्लें हैं यहाँ पर। बर्बरी नस्ल का ब्रीडिंग बक है, एक ये है। एक रिप्लेसमेंट के लिए हमने भी 2-3 ब्रीडिंग बक रखे हुए हैं बर्बरी नस्ल के लिए, और ये फीमेल्स हैं बर्बरी की। अभी ये बर्बरी की, हाँ, ये बर्बरी के छोटे छोटे, ये छोटे वाले ये बच्चे हैं बर्बरी के। ये भी अच्छे हैं, ग्रोथ अच्छी कर रहे हैं बर्बरी के बकरे भी। किड्स में भी कोई यहाँ दिक्कत नहीं आ रही है। यूनिट अभी नई ही शुरू की है। और बर्बरी नस्ल की सबसे बड़ी पहचान होती है कि जैसे ब्राउन कलर की है, इसके साथ ऊपर से सफ़ेद सफ़ेद धब्बे रहते हैं। कान इनके बिल्कुल बढ़िया हिरन जैसे ऊपर की ओर उठे हुए रहते हैं। बाकी बकरी के जैसे दूसरी बकरी देखेंगे उनके बड़े या नीचे की तरफ मुड़े हुए होंगे, इसके कान बिल्कुल ऊपर की तरफ हिरन जैसे कान रहते हैं इसलिए। और वजन में भी ज़्यादा बड़ी भारी नहीं जाती है, 35-40 किलो तक का बकरा, 25-30 किलो की बकरी, तो मीट पर्पज से बहुत अच्छा उपयोग होता है इसका। सर सिरोही का ब्रीडर है ना ये? हाँ, ये हमारा सिरोही नस्ल का ब्रीडर है। ये अच्छा ब्रीडर है। इसका वजन लगभग हमने एक बार लिया था तो 70 किलो के आसपास इसका वजन आ रहा था जी। बहुत अच्छा ब्रीडिंग बक है ये सिरोही का, प्योर सिरोही का हुआ है। बकरियों के लिए पशुपालन विभाग द्वारा एक और योजना चलाई जा रही है। उस योजना की विस्तृत जानकारी हम nlm.uddhimimitr.portal का एक पोर्टल है जिसको हम गूगल पर सर्च करके डाल सकते हैं। उस ट्रेनिंग का पूरा फॉर्मेट, पूरा कैसे उसमें भागीदारी लेना है, कैसे उसमें ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स लेना है, वो सब जानकारी उस पोर्टल पे भी मिल जाएगी। उस योजना बोर्ड थोड़ा सा एक बड़ा प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट में लगभग 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 400 से 500 बकरी किसान को रखनी है। उसके लिए कम से कम 15 बीघा जमीन किसान के पास होनी चाहिए। उस पूरे 15 बीघा जमीन में एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया जा रहा है जिसमें 50% सब्सिडी यानी कि 50 लाख तक की सब्सिडी गवर्नमेंट सरकार दे रही है। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से 50 लाख तक की सब्सिडी है। 1 करोड़ के प्रोजेक्ट में 50 लाख गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है उस प्रोजेक्ट में। बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन कोई अच्छा उद्यमी मित्र जो करना चाहता हो, बकरी पालन का बड़ा काम करना चाहता हो, उसके लिए वो बहुत अच्छी योजना है बकरी पालन के लिए। ये जमुनापारी नस्ल की बकरी है। जमुनापारी नाम से ही जैसे कि जमुना के पार वाले इलाके जितने यूपी में लग रहे हैं, जमुना के आसपास दोनों तरफ पार किनारे किनारे की जो एरिया के हैं उस जगह क्षेत्र में ज़्यादा पाई जाती है। अभी आजकल तो हालांकि में ये कि पूरे मध्य प्रदेश का पूरे देश में भी फैल चुकी है सभी जगह। कई इसके गवर्नमेंट के भी ब्रीडिंग फार्म हैं, फार्मर्स के भी, और CIRG भी इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए लगातार काम कर रहा है। पूरे देश में फैलाने का काम कर रहे हैं सब लोग। तो ये नस्ल की ये खासियत है कि इसकी पहचान सबसे पहले इसके बड़े लंबे लीफ जैसे कानों से होती है, और इसके जो पीछे बैक पोर्शन पर फीदर्स जो बाल होते हैं वो बड़े बड़े बाल हैं, वो दूसरी इसकी सबसे बड़ी पहचान रहती है। ये सर नजदीक से देख लेते हैं इसे। लंबे लंबे कान, सबसे लंबे कान इसकी सबसे पहली पहचान है। ये लंबे कान और मुंह भी तोता जैसा, नथुनी जैसे ऊपर की ओर उभरा हुआ कॉन्वेक्स टाइप का ये तोता मुंह, ये भी दूसरी इसकी सबसे बड़ी पहचान है जमुनापारी की जी। बड़े कान और पीछे जो बैक पोर्शन पे जो तंग, ये जिनको बाल को काटते रहते हैं, ये जो बाल हैं ये भी काफ़ी बड़े और इम्प्रूव रहते हैं। ये इसकी मेन पहचान रहती है नस्ल की। सर किसान ट्रेनिंग कैसे ले यहाँ से, क्या माध्यम है?
कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों की ट्रेनिंग लेने के लिए हमारा एक पूरा मंथली शेड्यूल रहता है, पूरे महीने का शेड्यूल बन जाता है 1 तारीख को ही। तो उसमें किस तारीख को कौन सी ट्रेनिंग है, नॉर्मल ट्रेनिंग जो चलती रहती है वो ट्रेनिंग का भी टाइटल हो जाता है, और जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर की ट्रेनिंग होती है वो भी डेट से फिक्स हो जाती है, फील्ड की, ऑफ कैंपस गाँव में जाके भी ट्रेनिंग करने की या यहाँ आने की। बकरी पालन की जो ट्रेनिंग होती है, बकरी पालन की भी ट्रेनिंग, चाहे बकरी पालन की हो, मुर्गी पालन, कोई भी ट्रेनिंग हो, हमारे प्रोजेक्ट में डिसाइड हो जाता है उसी समय कि ये ट्रेनिंग हमको इस महीने में किस डेट में करनी है, 3 दिन की करनी है, 1 दिन की करनी है या 5 दिन की करनी है, उस हिसाब से पहले से प्लानिंग रहती है। और 1 तारीख को ये महीने के फर्स्ट शुरू में ही फिक्स हो जाता है। और उसके लिए अगर किसानों को, बाहर के किसान भी कोई संपर्क करना चाहें तो पूरी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग है यहाँ किसानों के रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था, जितने दिन की रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होती है पूरी व्यवस्था यहाँ रहती है उनकी, और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। अच्छा, जैसे बकरी पालन की अगर ट्रेनिंग किसान लेना चाहता है तो वो किससे संपर्क करके आए? बकरी पालन की ट्रेनिंग किसी किसान को लेना है तो वो बकरी पालन का सब्जेक्ट, जैसे वैज्ञानिक मैं हूँ बकरी पालन का, तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 871 88 55 103 87। और मुर्गी पालन अगर वो करना चाहते हैं तो मुर्गी पालन के लिए ट्रेनिंग लेना है किसान को, तो वो कैसे मिलेगी और यहाँ किससे संपर्क करें? मुर्गी पालन से संबंधित भी ट्रेनिंग्स में मेरे द्वारा ही दी जाती है, डेयरी से संबंधित ट्रेनिंग भी मेरे द्वारा ही दी जाती है, पशुपालन से संबंधित पूरी ट्रेनिंग्स मेरे द्वारा ही दी जाती हैं। कड़क मुर्गी पालन में हम स्पेसिफिक देसी मुर्गी पालन पर फोकस करते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पर कड़कनाथ मुर्गी पालन की पूरी इकाई है, हैचरी इकाई है, फार्म है, प्रैक्टिकली भी यहाँ दिखाते हैं, और मुर्गी पालन के ऊपर भी 5-5 दिन की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट में हम ही कराते हैं यहाँ पे। डेयरी से संबंधित ट्रेनिंग भी न्यू यूथ के लिए, जनरल किसानों के लिए 1 दिन की, 3 दिन की। और अभी हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालियर में डेयरी से संबंधित एक और प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग्स आई है। राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली से सैंक्शन हुई है वो ट्रेनिंग्स, वो केवल महिलाओं की ट्रेनिंग है। उसमें हम 40 महिलाओं के समूह बनाते हैं और 40 महिलाओं को डेयरी के ऊपर, क्योंकि गाँव में आजकल देखा है कि डेयरी के या पशुओं का, गाय और भैंस की देख रेख और उनको खिलाने पिलाने का, दूध निकालने का सारा काम हम किसानों की महिलाएं घर पे करती हैं। तो स्पेसिफिक राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली द्वारा ये महिलाओं के लिए ट्रेनिंग्स डिजाइन की गई हैं 3-3 दिन की, जिसमें डेयरी से संबंधित गाय भैंसों का पूरा, चाहे उनका रखरखाव हो, उनका खाना पिलाना हो, उनको दूध बढ़ाने की टेक्निक्स हो, उनको वैक्सीन कौन से लगते हैं, कृमिनाशक दवाइयाँ कौन सी देती हैं, बीमारियों से कैसे बचाया जाए, छोटी मोटी बीमारियों का भी इलाज किसान खुद कैसे करें, देसी दवाइयों के द्वारा उपचार कैसे करें। कुछ IT के टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कुछ नई देसी दवाइयाँ भी है जो किसान खुद उनके द्वारा अपने घर पर ही उपचार पशुओं का कर सकता है। वो सब हम महिला किसानों को उस प्रोजेक्ट के तहत बताते हैं। उसकी 4 ट्रेनिंग हमारी हो चुकी है और 4 ट्रेनिंग अभी और बाकी है। उसका पैसा जैसे ही फंड रिलीज होगा हम ग्वालियर जिले के महिला कृषकों के लिए वो ट्रेनिंग भी यहाँ करवा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय हिंद।